चलो बेटा, आज की क्लास का हम विधिवत शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कल हमने पढ़ा था सिलोजिस्म के बारे में, जिसका तात्पर्य हमने देखा था कि किस तरीके से हम केवल 2 या 3 नियमों के सहारे सारे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम यदि कुछ प्रश्नों को सरल करने के लिए जा रहे होंगे तो आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जो भी दिक्कत आपको आती है तो आप क्लास के बाद में मेरे से शेयर कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज आप नया चैप्टर लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, और आप जैसा देख रहे हैं चेतना करियर एकेडमी का ये निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके साथ साथ में कुछ विद्यार्थी जो बाद में क्लास देखेंगे उनको भी सहायता प्रदान करेगा। तो आज अपन पढ़ने वाले दिशा परीक्षण। रीजनिंग का एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है दिशा, और वैसे दिशा के बारे में हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। दिशा कोई लड़की का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ते रहें। चलिए अपन टॉपिक की ओर चलते हैं। डायरेक्शन टेस्ट जिसका नाम था दिशा परीक्षण। कुछ बेसिक सी बातें आपको इस दिशा परीक्षण को पढ़ते समय याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना जरूरी है? सबसे पहले तो एक चीज आती है जिसका मैं आपसे जिक्र करूंगा कि बताओ बेटा दिशा कितनी होती है? कितनी दिशाएं होती हैं? कुल 4 मेजर दिशाओं की जब अपन बात करें तो दिशा 4 होती है। 4 उनकी पूरक दिशाएं होती हैं। और यदि हम पौराणिक कथाओं में या फिर पौराणिक ग्रंथों में पढ़े तो आपने 10 दिशाएं पढ़ी होंगी, उसमें आकाश और पाताल को भी दिशा माना है ना, लेकिन हमें यहां पर 8 दिशा पढ़नी है। अब कई बार जब मैं इस टॉपिक की शुरुआत क्लास के अंदर करता हूं तो एक बेसिक सा जवाब बच्चों का जो आता है, मैं पूछता हूं उनसे कि भाई बताओ पूर्व दिशा कहां है? बोला गुरुजी हमने तो आज दिनांक तक ये याद किया है कि हमारे मुंह के सामने पूरब है, पीठ के पीछे पश्चिम। यही याद किया ना आप लोगों ने भी। लेकिन जब हम कभी भी किसी भी मैप पे बात कर रहे होंगे, नक्शे पे बात कर रहे होंगे, या अपनी पुस्तक पे बात कर रहे होंगे, या अपनी कॉपी में बात कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति में दिशा हमारे सूरज उगने के आधार पर नहीं चलेगी, पहली बात, या फिर मुंह के सामने नहीं चलेगी। मतलब ये दोनों चीजें यहां नहीं चलती हैं। यहां दिशाएं फिक्स होती हैं। कभी भी आप कोई मैप पढ़ें बेटा, ये राइट हैंड साइड को हमेशा पूरब होती है। क्या होती है? पूरब होती है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में पश्चिम होती है। ऊपर की ओर का छोर हमारा क्या कहलाता है? उत्तर कहलाता है। और नीचे क्या रहती है? दक्षिण रहती है। ये चारों दिशाएं आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। कभी भी आप कोई भी प्रश्न करें या मैप हल करें या किताब पे जब कभी भी आप ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो आपकी दिशाओं का क्रम यही रहेगा। याद यदि आपको मान लीजिए नहीं होती है तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूं। एक लड़का है, बेसिकली आप उसका बहुत नाम सुनते हैं, पप्पू फेल हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू को प्यार हो गया, है ना। पप्पू की कहानियां सुनी हमने आज तक ज्यादातर। तो एक पप्पू महा आलसी लड़का है, आपको ये मान करके चलना है। तो जो पप्पू आलसी लड़का है ना, वो अपने घर में अपने टापरे में पड़ा हुआ है, सो रहा है, आराम से सो रहा है। तो वो पप्पू ऐसे लेटा हुआ पड़ा है, पप्पू का पे इधर आ रहा है, पू इधर आ रहा है। पू यानी पूरब, पे यानी पश्चिम। और पप्पू इतनी गहरी निद्रा में सोया हुआ है कि जब वो अपने मकान में सो रहा है तो उसके ऊपर एक चूहा आकर के उछलने लग गया। और चूहा को अपने गांव की भाषा में कहते हैं ऊंदरा। क्या कहते हैं? ऊंदरा कहते हैं ना। वो जब पप्पू के ऊपर ऊंदरा उछल रहा है तो ऊंदरे का ऊ तो ऊपर आ रहा है और दे नीचे आ रहा है। रा को आप खत्म कर देना। ये आपकी दिशा हो गई पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस क्रम में आपको याद रखना है। मतलब एक छोटी सी कहानी मैंने इसलिए बताई है ताकि आप कभी भूल भी जाएं तो आपको ये चीज याद आ जाए कि भाई पप्पू लेटा हुआ है और उसके ऊपर ऊंदरा उछल रहा है। पे, पू, पूर्व, पश्चिम, ऊ, उत्तर, द, दक्षिण। रा को खत्म कर देना। यहां पर चलिए, तो ये 4 अपनी मूल दिशाएं होती हैं, बेसिक दिशाएं होती है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। 4 इनकी सहायक दिशाएं भी होती हैं। सहायक दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? सहायक दिशाएं वे दिशाएं होती हैं बेटा जो मूल दिशाओं के बीच में आती हैं। कहां पर आती हैं? मूल दिशाओं के बीच में। जैसे मैं बात करूं, यहां पर एक दिशा ये होगी, एक दिशा ये होगी, एक दिशा ये होगी और एक दिशा ये होगी। और जब कभी भी इनका हम नाम जानना चाहें तो देखिए, ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो डायरेक्शन है, वो उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए इसका नाम हो गया उत्तर पूर्व। क्या हो गया बेटा? उत्तर पूर्व। ये पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये वाला जो डायरेक्शन है वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो इसको मैं दक्षिण पश्चिम कह सकता हूं, या पश्चिम दक्षिण कहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम, यहां पर उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा बेटा? उत्तर पश्चिम। ये 8 दिशाओं का ज्ञान आपको अति आवश्यक रूप से होना चाहिए जब हम सवाल हल कर रहे हैं तब। बात आ गई समझ में? पूर्व किधर रहेगा?
इधर रहेगा, पश्चिम किधर रहेगा, इधर रहेगा, उत्तर किधर रहेगा, ऊपर रहेगा, दक्षिण किधर रहेगा, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या रहेगा, उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या रहेगा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, कोई बात नहीं है। तो ये 8 दिशाएं हैं और इन्हीं दिशाओं 8 दिशाओं के ऊपर आपका सारे के सारे जो दिशा परीक्षण के सवाल हैं वो बनते हैं। बात आ गई समझ में? चलें थोड़ा सा आगे। ये तो आपको मैंने दिशा बता दी। अब 2 चीज नई और आती है। कभी भी जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो 2 बेसिक बातें आएंगी। एक बात आएगी घड़ी की दिशा, और एक शब्द आएगा बेटा घड़ी की विपरीत दिशा। एक तो घड़ी की दिशा शब्द बोला जाएगा, एक घड़ी की विपरीत दिशा बोला जाएगा। और ये घड़ी की जो विपरीत दिशा है इसको इंग्लिश के अंदर एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। यदि इसको एब्रिविएशन के रूप में संक्षेप सार शब्दों में बोलूं तो इसको ACW भी कह सकते हैं। बात एक ही है, ए से एंटी, सी से क्लॉक, डब्ल्यू से वाइज, ACW भी कहा जा सकता है। ठीक है। एक इसका और नाम होता है जिसको हम कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं बेटा? वामावर्त। ये शब्द बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो मैंने कहा घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी अमूमन हमारी चलती कैसे है? यही चलती है ना, इसी क्रम में। लेकिन जब मैं विपरीत की बात करूंगा तो हमारी दिशा इस प्रकार चलेगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? उल्टा चलेगी, विपरीत दिशा चलेगी। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा था, यहां पे खड़ा था, तो ये इसकी दिशा हो गई। यहां से मैं कहूं कि वो पहले उत्तर की ओर जाता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। घड़ी की विपरीत दिशा से आप समझ लेना इधर चलेगा, यूं होके घूम करके आएगा। समझ गए बात को? घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब उल्टी सुई चला देना। घड़ी की दिशा का मतलब जैसे घड़ी चलती है सीधी दिशा वैसे ही चला देना। ठीक है। तो ये 4 शब्द मैंने घड़ी की दिशा के बारे में आपको बताए हैं, सॉरी विपरीत दिशा के बारे में आपको बताए हैं। अब मैं बात करता हूं घड़ी की दिशा को। घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज नाम से जाना जाता है। क्लॉकवाइज, शॉर्ट में इसको CW भी कह दिया जाता है। CW कहें या क्लॉकवाइज कहें, बात एक ही है। आप साथ साथ लिखते रहा करो जब मैं यहां लिखता हूं, क्योंकि फिर स्लाइड चेंज में कर दूंगा तो आपको दिक्कत आएगी। क्लॉकवाइज हो गया, जिसको हम CW कह सकते हैं। इसको हम दावावर्त या दक्षिणावर्त, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दामावर्त कहें या दक्षिणावर्त नाम से भी जानते हैं। और ये जो दिशा होती है, ये जो घड़ी सीधी चलती है, इस प्रकार का क्रम होता है। ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको बताई है यहां पर, ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहले तो मैंने आपको बताया था दिशा के बारे में। 4 मेन दिशाएं होती हैं, 4 सहायक दिशाएं होती हैं, टोटल दिशा 8। हमेशा दिशा मैप में पूर्व राइट हैंड साइड को, पश्चिम लेफ्ट हैंड साइड को, ऊपर उत्तर और डाउन में दक्षिण होता है। और उन दोनों के बीच की जो दिशाएं हैं वो दिशाएं मान ली जाती हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई है घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। जो भी साथी मेरे इस वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, उनसे निवेदन रहेगा कि इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करिएगा। ये निःशुल्क शिक्षण सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है, तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप हम लोगों को सपोर्ट करें और थोड़ा सा इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए हो गया आपका। चलें आगे। 2 बात हमने यहां पर समझ ली है। तीसरी बेसिक बात की और मैं आपको ले चलता हूं। तीसरी बात में बात करता है पूरे एंगल के बारे में। एंगल कहते हैं बेटा कोण के बारे में। कभी कभी वो कोण से रिलेटेड भी सवाल देता है, तो ये एक बेसिकली हम कोण के बारे में समझ लेते हैं। वैसे कोण के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोण होता क्या है। आपने देखा होगा, एंगल के बारे में सुना है क्या कभी? जैसे यहां से मैं ये लिख दूं, ये जो बनता है 2 रेखाखंडों के बीच का जो स्पेस होता है उसको कोण कहते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ये रेखा, रेखाखंड, बिंदु, किरण, कोण, ये छोटी छोटी बातें, ये आपको याद भी होनी चाहिए। नहीं हो तो किसी दिन एक दिन अपन एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, एक बार में आपको याद आ जाए। चलो, कोण की जब अपन बात करें तो कभी भी एक आदमी जब पूरा एक सर्कल घूम करके आता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृत्त का निर्माण करता है और वृत्त में 360 डिग्री का कोण। बेटा एक बात मुझे बताइए आप, यदि मैं इस पर यहां पर चारों दिशाएं इंडिकेट कर दूं, ये पप्पू का प है मतलब पश्चिम है, ये पूरब है,
ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यदि मैं चार दिशाओं की बात करूंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब यदि पूरे के पूरा एक सर्कल जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो किसी भी एक दिशा से दूसरी दिशा पर आने में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे ही कोई व्यक्ति 90 डिग्री घूमेगा, चाहे वो घड़ी की दिशा में घूमे चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, इसका मतलब जस्ट वो अपनी अपोजिट साइड पर पूरब से 90 डिग्री घूम गया। यदि इधर घूमा तो उत्तर में आ जाएगा, इधर घूमा तो दक्षिण में आ जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? यहां मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां से वो 90 डिग्री घूमेगा, लेफ्ट हैंड साइड में घूम गया तो उत्तर में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में घूम गया तो दक्षिण में आ जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? और मैं कभी कभार आपसे सीधा वो यूं कह दे कि एक आदमी उत्तर में खड़ा हुआ है और 180 डिग्री घूम जाता है, चाहे दाएं घूम चाहे बाएं घूम। देखो, दाएं भी घूमेगा तो वो घूम करके इधर यहां पे आना है, और बाएं भी घूमेगा तो भी घूम करके इधर आना है। मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने पर सीधा 180 डिग्री उसको घुमा दिया जाता है। बात आ रही है समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? जब कभी भी कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमेगा तो आप समझ लेना कि वो जस्ट जिस जगह पे खड़ा है उसके सामने वाली दिशा पे पहुंच जाएगा। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? 90 डिग्री में वो एक एक दिशा का कन्वर्जन लेता है, लेकिन 180 डिग्री में बीच वाली को छोड़ करके जस्ट सामने वाली अपोजिट दिशा में पहुंच जाता है। और यदि मान लीजिए मैं कहूं कि एक आदमी है मोहन नाम का, उत्तर दिशा में खड़ा हुआ है, वो दाईं ओर या बाईं ओर किसी भी दिशा में 360 डिग्री घूम जाता है, खुद की जगह पर आ जाएगा। बात आपके समझ में आ रही है? चारों सहायक दिशाओं पर पहुंचने के लिए उसे 90-90 डिग्री का एक क्वार्टर पार करना पड़ेगा। ये फोर्थ क्वार्टर मैंने बना दिया, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। हर क्वार्टर को पार करने के लिए उसे 90 डिग्री चलना होता है। अपनी सामने वाली दिशा में जाने के लिए उसे 180 डिग्री का चलना होता है, और घूम करके, चाहे दाईं ओर घूम करके आए चाहे बाईं ओर घूम करके आए, अपनी खुद की जगह पे वापस आने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ता है? 360। एक चूहे का बिल उत्तर दिशा में है, वह कई बार दाएं बाएं मुड़कर घूमता हुआ वापस अपने बिल में आकर के घूम जाता है। बताओ उसने कुल कितने डिग्री का एंगल मेजर किया होगा? 360 का किया होगा। अब वो कितनी बार दाएं घूमा कितनी बार बाएं घूमा, ये चीज थोड़ी सी आगे हम समझेंगे, लेकिन जब ये बेसिक सा सवाल पूछ लिया जाता है तो लोगों को जब डिग्री नहीं आएगी तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, मैंने कहा था चार दिशाओं के साथ में आपकी चार सहायक दिशाएं भी होती हैं, और वो सहायक दिशाएं कौन कौन सी होती हैं बेटा? जैसे मैं यहां पर बात करूं तो ये वाली दिशा मेरी कौन सी हो गई? उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। चार अपने मेन क्वार्टर थे, चार और सहायक दिशाएं जोड़ ली। अब ये एक क्वार्टर में से दो पोर्शन हो गए, दो पोर्शन हो गए ना। ये नंबर 1 पोर्शन हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 हो गया, और नंबर 8 हो गया। मतलब सारे के सारे जो आपके 360 डिग्री का एंगल था वो 8 पार्टों में डिवाइड हो गया। जब 8 का भाग हम 360 में देते हैं तो बेटा यहां से यहां तक का जो ये एंगल है ना, ये 45 डिग्री का बन जाता है। कितने डिग्री का बन जाता है? 45 डिग्री का। मतलब उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में आना है तो 45 डिग्री चलेगा। बात आ रही है समझ में? अब एक बार थोड़ा सा यहां समझना, आप मुझे उत्तर दीजिएगा। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। ठीक है, यहां खड़ा है। जब कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ऐसी स्थिति में वो खड़ा उस प्रकार करना है कि वो केंद्र को देखे। बात को बहुत गूढ़ता से समझना है, छोटी बातें यही क्वेश्चन को गलत करवा देती है। जब आपसे कहे कि कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उसको खड़ा ऐसे करें कि ये यहां देखे, सेंटर को देखे, मिड पॉइंट को देखे। यहां कोई खड़ा है तो मिड पॉइंट को देखे, यहां कोई खड़ा है तो मिड पॉइंट को देखे, यहां कोई खड़ा है तो मिड पॉइंट को देखे। मतलब चारों की नजर आमने सामने केंद्र पर पड़नी चाहिए जब कोई व्यक्ति खड़ा है। दो प्रकार की बातें मैं आगे लेकर के आया हूं, आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद में। लेकिन एक व्यक्ति एक इस प्रकार स्टेटमेंट दे रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की तरफ देख रहा है। बताओ वो कहां खड़ा होगा? पूर्व की तरफ तो देख रहा है वो, या तो वो यहां खड़ा होगा या फिर वो यहां खड़ा होगा। ठीक है, या तो सेंटर पे देखकर खड़ा होकर के पूर्व को देख रहा होगा, लेकिन उसका मुंह किधर होगा? इसी में होगा ना। अब ऐसा नहीं कह सकते अपन यहां पे खड़ा होकर के यहां देख रहा है,
बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तब कहते हैं गुरुजी पूरब को देख रहा है, मुंह तो हटा तू देख लू। हाँ, हमारे का टेंशन नहीं है गुरुजी, मैं यहां से भी देख सकता हूं, और आप आगे भी खड़े हो जाओ ना तो भी मैं पूरब को देख लेता हूं, और पूरब को नहीं, पूरब की मम्मी को भी देख लेता हूं। हाँ, मेरे कोई चिंता वाली दिक्कत नहीं है। दो प्रकार की सिचुएशंस हैं। एक व्यक्ति खड़ा है, किस ओर देख रहा है छोड़ दीजिए, कहीं भी खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है, यहां खड़ा करो, यहां देखना चाहिए। जब आपसे केवल एक बात बोली, एक व्यक्ति खड़ा है और दिशा दे दी पूरब में खड़ा है, तो आप पूरब में खड़ा करो लेकिन देखेगा इधर। अब ऐसा नहीं कर सकते कि पूरब में खड़ा है इधर देख रहा है। मैं पॉइंट यहीं पे डिनोट कर रहा हूं आपको। एक व्यक्ति खड़ा है, इसका मतलब वो जहां भी खड़ा है वहां से केंद्र को देखेगा। एक बात मैंने क्या कही कि एक व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है, इसका मतलब आप उसको इधर उत्तर या दक्षिण में खड़ा मत करना, वो पश्चिम में खड़ा होगा, जस्ट सामने देखता है। व्यक्ति सामने ही देखेगा प्रश्नों में। बोला गुरुजी हम तो घूम के भी देख लेते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों को भी देख लेते हैं, हाँ, ऊपर नीचे भी देख लेते हैं। ऊपर देखते देखते तो गुरुजी मेरी आंखें खराब हो गई। हाँ, हमारे पड़ोसी की छत पे बहुत देखता हूं, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप यहाँ प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है। बात आई समझ में, यहां तक चलते हैं आगे। कुछ बिंदु मैं आपके सामने लेकर के आया था, देखिए उन पे हमने कुछ चर्चाएं कर ली, कुछ चर्चाएं बाकी है, करते रहेंगे। दिशा के प्रश्न में कुल कितनी दिशाएं हमें लेनी है? 8 दिशाएं। कौन कौन सी होंगी बेटा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 तो ये हो गई। पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, उत्तर और दक्षिण के बीच में उत्तर दक्षिण, पश्चिम और पूर्व के बीच में पूर्व पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। हो गई ना, टोटल 8 दिशाएं हो गई। कोण के आधार पर दिशा निम्नलिखित हैं, जो मैंने आपको समझा दिए। कोण के आधार पर दिशाएं कौन कौन सी रहेंगी? मतलब जब कभी भी एक व्यक्ति एक दिशा में खड़ा है, दूसरी दिशा में आएगा, जैसे मान लीजिए ये अपनी दिशा थी, इस दिशा से यहां जाएगा तो 90 डिग्री पार करेगा। इसकी सहायक दिशा में आना चाहेगा तो 45 डिग्री पार करेगा। इसके जस्ट अपोजिट आना चाहेगा तो 180 डिग्री पार करेगा। यहीं का खड़ा हुआ यहीं आना चाहेगा तो 360 डिग्री पार। बात आ गई समझ में? कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर देख रहा है तो स्वयं को खड़ा करके अपना दायां बायां ही दिशा का दायां बायां होगा। अब इस बात को समझ लीजिए। पहली बात, इससे पहले मैंने आपको कही है कि कोई व्यक्ति खड़ा है तो सेंटर पॉइंट की ओर देखेगा। अब आप इसको समझिए, थोड़ा सा मूव कर देता हूं मैं ऊपर की तरफ, फिर आप समझ। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा समझिए। ये अपनी 4 दिशाएं हो गई, केवल 4 दिशाओं का बता रहा हूं मैं आपको। 4 का आप स्वयं सीख जाएंगे, एक बार समझ में आ गया। इसमें मैंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर देख रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहां खड़ा है, पूर्व की ओर देख रहा है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और देख कहां रहा है? पूर्व की ओर। मेरी तरह ही खड़ा होगा क्या भाई? यहां अपन मैप में देखें तो मेरी तरह ही खड़ा होगा ना। इसका दायां हाथ किधर होगा? दायां बायां तो जानते हैं ना। जो नहीं जानता है, दायां दमदार होता है, चांटा मारने के काम आता है। दायां यानी दायां दमदार, बायां यानी बायां बेकार। बायां बेकार कोई काम नहीं। खाना खाते हैं कि इससे? नहीं खाते ना। लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। चांटा मारते हैं क्या? अब आप में से कोई लेफ्टी तो नहीं बैठा हुआ है? लेफ्टी है, वो लेफ्टी तो कहेगा मेरा तो गुरुजी काम ही यही करता है। तो आपका बायां बलवान है, आप ये याद रखना। बायां बलवान हमारा, हम बाएं से ही काम करते हैं, ठीक है। बाकी अमूमन व्यक्ति जो राइट हैंडी है, वो ये बात ध्यान रखें कि अपना जो दायां हाथ है वो राइट हैंड होता है, बायां हाथ होता है लेफ्ट हैंड होता है। जब मैं इस स्थिति में खड़ा हूं तो मेरा दायां किधर होगा? ये दायां होगा, यही होगा ना। और ये बायां होगा, यही होगा ना। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ये खड़ा हो और इधर देख रहा है, अब ये मेरी तरह ऐसे खड़ा होगा क्या? इसका दायां किधर होगा? इधर। बायां किधर होगा? ये होगा इसका दायां और ये होगा इसका। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, अब ये पोजीशन है क्या? यही रहेगी ना। दायां किधर होगा? ऊपर। फिर यहां क्या होगा? बायां। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, क्या मेरी तरह ही खड़ा है क्या? दायां किधर होगा? ये। बायां किधर होगा? ये। दायां ये और बायां, ठीक है। बात यही कही कि कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर देख रहा है तो स्वयं को खड़ा करके अपना दायां बायां दिशा का दायां बायां होता है। लेकिन देखना कहां चाहिए? सेंटर पॉइंट को देखना चाहिए। बात मैंने पहले ही बता दी थी, इसलिए इसमें लिखी भी नहीं है। देखना कहां है? सेंटर। क्योंकि यहां पर मैंने एक ही बात कही है, कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर देख रहा है, अब ये यहां से देखेगा, मैं यहां खड़ा हूं पश्चिम से, तो मैं पूर्व को देख रहा हूं। पूर्व से खड़ा होगा पश्चिम को देखेगा, उत्तर से खड़ा होगा दक्षिण को देखेगा, दक्षिण से खड़ा होगा तो। ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या जो बोला गुरुजी उत्तर में खड़ा हूं और उत्तर को देख लेता हूं, मेरे कोई टेंशन नहीं है, यूं देख लेता हूं ले। हाँ, तो उत्तर उत्तर देख सकता हूं मैं,
है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ये जैसे मैंने ये 4 दिशाएं बताई है, तो आप यहां भी बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ये पूर्व है और ये उत्तर है, उत्तर पूर्व में खड़ा है, इसका मतलब यूं खड़ा होगा वो डायगनली, इधर दायां रहेगा इधर बायां रहेगा। आप जब कभी सवाल करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, केवल मैं बेसिक सी बात कर रहा हूं। यदि प्रश्न में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा करने की बात करें तो हमें उसी अनुसार खड़ा होकर अपना दायां बायां देखना, या फिर केवल बात करें किसी दिशा में खड़ा है तो आप यूं बात कर सकते, ठीक है। 2 प्रकार की चीजें मैंने यहां पर ली है, दोनों में कंपेयर देखना आप, 2 बातें ली है, डॉट जहां लग रहा है ना, एक बात तो ये है और एक बात ये है, इन दोनों में डिफरेंस ही देखिए, डिफरेंस ही क्या है। एक तो इसने कहा स्थान पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ है, और एक बात कहा कि स्थान पूर्व दिशा में है। केवल यही वर्ड होते हैं जो सवाल को गलत करते हैं। एक तो क्या कहा, स्थान पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ है, पूर्व दिशा किधर है, जब स्थान पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ होगा तो स्थान ये रहा होगा, स्थान यहां रहा होगा, तभी ये पूर्व दिशा की ओर देख रहा होगा। और एक इसने कहा स्थान पूर्व दिशा में, इसका मतलब स्थान यहां है, अब देख किधर रहा है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, एक एक शब्द जो होगा आपके सवाल को सही और गलत करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2 बातें कही है, स्थान पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ है, पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, इसका मतलब स्थान यहां है। और एक कहा स्थान पूर्व दिशा में है, इसका मतलब स्थान यहां है, देख किधर रहा है, पश्चिम में देख रहा है। बात आ गई समझ में। घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने की बात करता है तो वो चीज मैंने आपको समझाई दी है। घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये घड़ी की दिशा होती है, ठीक है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, दामावर्त, घड़ी की दिशा, या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, घड़ी की विपरीत दिशा जिसको हम कहते हैं ACW, जिसको वामावर्त कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें मैंने यहां पर ली हैं। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा ज्ञात करनी है। 2 प्रकार के सवाल आते हैं, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा का, या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा का। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपको बोल करके बताता हूं। क्या नाम है आपका? दुर्गा। आज ही आए हो? कल आए थे? अच्छा, आज पहला ही दिन है, फिर कल छुट्टी कर ली? हाँ, कुछ काम था, मैंने ऐसे नहीं पूछा कि क्योंकि कुछ काम था इसीलिए की होगी, सही बात है। चलिए, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो आप। वैसे दुर्गा माँ गुस्से में ही रहती, तलवार हाथ में रहती है, एक हाथ में मुंडी रहती है आदमी की। बोले गुरु जी मेरे को गुस्सा आ जाएगा तो आपकी मुंडी भी आ सकती है हाथ में। गुस्से में मत रहा, पढ़ते टाइम अपने आप को जितना कूल रख सकते हो इतना कूल रखो, बहुत ज्यादा आपकी जो लर्निंग पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ेगी। क्योंकि गुस्सा चल रहा होगा तो माइंड में विचार चल रहे होंगे, बोला आज वो टेम्पो वाले ने मेरे को है ना ये बात कह दी थी, अब मैं टेम्पो वाले को छोड़ूंगी नहीं, तो फिर गुस्सा आना बाजी वे उसी चीज को लेकर के आप बैठे हुए हो तो समझ में कम आए। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा, ऐसा सवाल देता है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल यहां पर लेता हूं कि एक व्यक्ति है तो सबसे पहले अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चालू होता है चलने के लिए, ये उसका घर है, ये मैंने बना दिया उसका घर, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। बताइए कहां चल रहा है? ऊपर चल गया। अपने दाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ेगा? इधर चलेगा। ये अपने दाईं ओर मुड़ गया, 12 किलोमीटर चल गया। उसके बाद पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, वापस ऊपर चला जाएगा और अपने स्थान पर पहुंच जाता है। 2 चीजों का सवाल बनेगा यहां पर। एक सवाल तो बनता है कि प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान किस दिशा में है, तो यह प्रारंभिक स्थान था, यहां से गंतव्य स्थान की दिशा बतानी है। एक उल्टा भी पूछ सकता है कि अंतिम स्थल से प्रारंभिक स्थल की दिशा कितनी है, कौन सी है, दूरी पूछेगा तो दूरी भी पूछ सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान यह रखना है कि प्रारंभिक स्थान से, जिस स्थान के साथ में से लग रहा है ना, देखो इसमें से लगेगा प्रारंभिक स्थान के साथ,
अंतिम स्थान से, दूसरा सवाल जो वहां से रोटेट हो रहा है उसमें अंतिम स्थान के साथ में से लग रहा है। जिसके साथ में से लग रहा है बचे हुए का हमें बताना है, जिसके साथ से लग रहा है उसको बिल्कुल बीचों बीच से काट दें। पहले वाले में लग रहा है प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान को बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। काटते ही हमें पता है ये क्या होता है पूरब, ये क्या होता है पश्चिम, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये स्थान यहां है। कौन सी दिशा हो गई, ये ऊपर उत्तर और नीचे पूरब, उत्तर पूर्व दिशा होगी। जबकि इसी सवाल को यह कहता कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा कौन सी है, तो अंतिम स्थान से, अब से किसके साथ में लगा, अंतिम स्थान के। अब इसको काटना है ऐसे, ये काट दिया। ये वाला नीचे वाली दिशा कौन सी रहती है, दक्षिण। ये वाली कौन सी रहती है, पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में, बात आ गई समझ में, जिसके साथ में से लगा हुआ हो सवाल पूछते समय उस दिशा को पूरी तरह से काट करके आपको दिशा का निर्धारण करना है। बात आई समझ में। एक छोटा सा सवाल और लेता हूं मैं, फिर अपन, जैसे यहां पर ये ले लिया, इसको मिटा देता हूं। इसको मिटा देते हैं। चलिए एक सवाल मैंने नीचे लिख ही रखा है, इसको देख लेते हैं। मोंटी पूर्व की ओर 30 मीटर चला, पूर्व की ओर चला, किधर चलेगा, इधर 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 चलेगा। बोला गुरुजी ये यहां से चला, पूर्व की ओर चला और ये हो गया आपका 30 मीटर, ठीक है। केवल यहां हमें दिशा पूछ रही है तो मीटर मैंने इसलिए ज्यादा मायने में नहीं लिया, केवल एक सवाल लिया। फिर दाहिनी ओर मुड़ गया, किधर मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा कि नीचे, अरे ऐसे जा रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है तो ये दायां है ना, दायां दमदार, नीचे मुड़ गया। कितना चला, 40 मीटर चला, चल गया। यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो, केवल हमें तो दिशा निकालनी, 40 मीटर चला, ठीक है। वहां से दाहिनी ओर मुड़ गया। जब मैं नीचे चल रहा था यहां से फिर मैं दाहिनी ओर मुड़ा, किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। फिर किधर, कितना चला, 50 मीटर चला। इससे 30 से थोड़ा सा आगे निकाल देना, यहां तक चल गया 50 मीटर, ठीक है, चल गया। चलना मैंने कहां से प्रारंभ किया था, यहां से, ये बात याद रखना, इसको मैं डिनोट कर देता हूं, है ना। 50 मीटर चला और वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, से किसके साथ में लग रहा है, प्रारंभिक कौन सा है, यही वाला है ना। प्रारंभिक स्थान से कहते ही आपको प्रारंभिक स्थान को बिल्कुल बीचों बीच से काटना है, काट दिया। ये दिशा कौन सी, ये दिशा कौन सी, दक्षिण। दिखा नहीं जाएगा, थोड़ा सा मूव कर लेते। ये दिशा कौन सी थी बेटा, ये दिशा कौन सी थी बेटा, ये दिशा कौन सी थी बेटा, पश्चिम। आदमी कहां है, आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। कहां है, ये वाला ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम में है। बात आई समझ में। मैं केवल इस बिंदु में एक ही चीज आपको बताना चाह रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, कि जिस स्थान के साथ में से लगा हुआ है उसको काट करके बिल्कुल बीचों बीच से काट करके स्थान का निर्धारण करना। बात आ गई समझ में पूरी तरह से। इसका मैं शॉर्ट भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, कि ऐसे सवाल जिसमें केवल दिशा पूछी जाती है उसको शॉर्ट में देखते ही सवाल को 5-7 सेकंड में कैसे हल करें, वहां पे भी अपन चर्चा करेंगे। पर उससे पहले हमारा बेस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे चलिए एक सवाल पर हम चर्चा करते हैं। ये सवाल मैंने यहां पर दे रखा है। मनीषा अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा में कितनी चलती है, किधर है पश्चिम दिशा, मतलब घर किधर रहा होगा, यहां रहा होगा। यहां से निकल करके ये पश्चिम दिशा में चल गई, कितनी, 6 किलोमीटर चलती, ठीक है। मेरी तरह चल रही होगी, यो यहां से निकल कर चली है, पश्चिम दिशा की ओर चल गई है, 6 किलोमीटर चल रही है। दाहिने मुड़ती है, किधर मुड़ूंगा, ऊपर मुड़ूंगा। ये दाहिने मुड़ गई और दाहिने मुड़ करके कितनी चल रही है, 4 किलोमीटर। ये चल गई 4 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे चल रही होगी ना। अब इसके बाद बाएं मुड़कर, इसके बाद बाएं मुड़ करके यहां से कहां मुड़ेगी,
बाएं, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। ये यहां से ये चल गई 2 किलोमीटर। कितनी चल गई? 2 किलोमीटर चलती है। यूं ही चल रही होगी ना। लास्ट में कहा फिर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं 4 किलोमीटर चलती है। अब इधर चल रही होगी तो बाएं मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? नीचे के ऊपर? नीचे। अरे नीचे भैया, यूं चल रही होगी ना, नीचे मुड़ेगी। बाएं मुड़ रही है तो नीचे, यूं ही तो चल रही होगी। लास्ट में बाएं मुड़ेगी, नीचे मुड़ेगी। कितना चल गई? 4 km चल गई है। बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चला दिया, बाएं मुड़ करके, और अंत में वह दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलती है। जब वो नीचे चल रही होगी तो फिर वो दाएं मुड़ी। किधर मुड़ेगी? इधर मुड़ती है, और कितना चल गई? 4 किलोमीटर। वह अपने घर से किस दिशा में है? अपने घर से, काटो अपने घर को, लंबा काट दो अपने घर को। अपने घर से इधर वाली दिशा पूरब, इधर वाली दिशा पश्चिम, ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली दक्षिण। अपने घर से किस दिशा में है? पश्चिम दिशा। कितना टाइम लग गया सवाल को हल करते हुए? सवाल ने क्या पूछा? वह अपने घर से किस दिशा में है? घर तो पूर्व दिशा में है, हमें पता है, पूर्व दिशा से निकल करके पश्चिम में चली थी। लास्ट में सवाल ने क्या पूछा? वह अपने घर से, वह अपने घर से। बाबूजी, जिस बात की जिक्र मैंने पिछले 3 सवालों में की है, जिसके साथ से लग रहा है उसको काटिए। ये घर था, इसको हमने काट दिया। अब घर से कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है। बात आई के समझ में? अब इसी सवाल को आप जब यदि करने बैठे, एग्जाम में आ जाए, तो आपका 1 मिनट खा जाएगा। और गलती से दाएं की जगह बाएं हो गया ना, बोलो गुरुजी इसमें हमारे अभी भी कंफ्यूज होता है दाएं बाएं में, तो गुरुजी हमारा मूड खराब हो जाता है। सही बात बता रहे आप। आप तो कोई ऐसा तरीका बताओ जो सट सट से सवाल हो जाए हमारा। चलो उस तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें फटाफट अपना सवाल होता हो। ये तो मैंने केवल आपको से वाली कंडीशन समझाई है। अब आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई चलो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। पेन चेंज कर, समझिएगा। मनीषा अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चली। सबसे पहले किधर मुड़ी? दाहिने मुड़ी, और 4 किलोमीटर चल गई। उसके बाद किधर मुड़ी? बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। वे अपने घर से किस दिशा में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं पूछे, केवल दिशा पूछे, केवल क्या पूछे, तो आपको यह देखना है कि भाई बायां कितनी बार चली और दायां कितनी बार चली। तो आप यहां कहोगे गुरुजी एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, दाएं से बाएं कट गया, दाएं से बाएं कट गया। इसका मतलब शुरू में वो जिस दिशा में चल रही होगी ना, उसी दिशा में अब है। तो शुरू में किसमें थी? अभी भी किसमें है? बात कही जो समझ में आई क्या आपको? मैंने क्या कहा? जब आपको किलोमीटर की दूरी नहीं निकालनी हो, केवल दिशा निकालनी हो, तो आप ये देख लेना कि दाएं बाएं कितना है। जैसे मैंने एक सवाल आगे लिया है इसमें, या फिर मैं कहूं कि एक नेवला पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, अपने बिल से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, और वह क्रम से दाएं 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 बाएं दाएं बाएं घूमता है। अब बताओ वो किस दिशा में है? अच्छे अच्छे लोगों को चक्कर आ जाते हैं ऐसा सवाल बोला, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको यह कहा है कि दाएं बाएं जहां अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है उसको काट देना। एक बाएं से एक दाएं काट दूं, एक बाएं से एक दाएं काट दूं। शुरू में वो किधर चल रहा था? पश्चिम दिशा में। शुरू में वो इधर चल रहा होगा ना। अब हमारे पास क्या बच गया? 2 दाएं। तो एक बार जब इधर चल रहा था तो इसका दायां इधर, एक बार इधर चला गया। अब किधर है? उत्तर में। एक बार फिर दायां, एक बार फिर दायां। इसका मतलब कौन सी दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है। केवल दाएं बाएं का डिफरेंस देख लेना है आपको। बात आई क्या समझ में? आई या नहीं आई? अरे कुछ तो बोला करो। आप तो यूं लगा के गर्दन पे हाथ और आराम से बैठे हैं, बोला बहुत अच्छी कथा चल रही है गुरुजी, सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे आनंद आ रहे हैं।
हम तो लास्ट में एक बार जैसे भक्तगण बोलते हैं ना जयकारा, वैसे बोलेंगे बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल। आनंद आ रहे हैं गुरु। हाँ, श्रद्धालुओं को मैं भी देख रहा हूं, किसी किसी श्रद्धालु को नींद आ रही है आप में से, है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब तक आप अपने मन से हाँ ना नहीं बोलते रहेंगे, तब तक आपका दिमाग यहां नहीं रह करके वुडलैंड पार्क के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, कुछ अच्छी अच्छी रौनक चीजें देख रहा हो, है ना? इसलिए अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखो भैया, वुडलैंड पार्क में घूमने का भी बहुत टाइम हमारे पास बाकी है। चलिए, ये सवाल मैंने यहां पर लिया। एक चूहा अपने बिल से निकलकर क्रमशः दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं मुड़कर अपने स्थान पर पहुंचता है जो कि उत्तर दिशा में है। तो बताओ वह चूहे का बिल किस दिशा में है? दो प्रकार की कंडीशन बनती है ऐसे सवालों में। पहली कंडीशन बनती है अंतिम स्थान पूछे, एक कंडीशन बनती है प्रारंभिक स्थान पूछे। प्रारंभिक स्थान पूछेगा तो अंतिम स्थान दे रखा होगा, अंतिम स्थान पूछेगा तो प्रारंभिक स्थान दे रखा होगा। एक चूहा अपने बिल से निकल करके दाएं दाएं बाएं दाएं बाएं मुड़ करके अपने स्थान पर पहुंचता है जो कि उत्तर दिशा में, अंतिम स्थान दे रखा है। अंतिम स्थान किधर है? उत्तर दिशा में, मतलब अंतिम में यहां पहुंचाओ। इस तरीके से चला तब। यदि कोई डीप डिटेल में सरल करना है तो उल्टा पढ़ते हुए बाएं दाएं करते जाना। एक तो सिचुएशन हो गई ये। एक मैंने आपको बताया था बिल से निकल करके दो बार दाएं बाएं दाएं बाएं, एक दाएं से एक बायां काट दूं, एक बाएं से एक दायां काट दूं, क्या बचा? दायां। जब दायां बचा तब वो उत्तर दिशा में था, दायां बचा तब वो कहां था? उत्तर दिशा में था। भाई यहां पहुंचा तो कब पहुंचा होगा? जब वो दाएं घूमा होगा। अब बताओ यदि वो इधर से आ रहा हो तो बाएं घूमना पड़ता, जब ही जाकर के तो पहुंचता। दाएं घूम करके उत्तर में पहुंचा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो यूं आ रहा है, दाएं घूमेगा उत्तर में पहुंच जाएगा। तो आ किधर से रहा है? पूर्व से, पूर्व दिशा की ओर से आ रहा है। तो बताओ चूहे का बिल किस दिशा में है? चूहे का बिल है यहां, यहां से आ रहा है, रोटेट करेगा एक बार दाएं, उत्तर में पहुंच जाएगा। तो उसका बिल किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। बात आई समझ में? बाएं दाएं का डिफरेंस देख करके आपको कुछ सवाल इससे थोड़े से लेवल के हम कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, 2-3 दिन ये क्लास चलेंगे, एक एक चीजों पे हम बात करेंगे। आज मैं केवल बेसिक बेसिक चीजें ले रहा हूं जो आपको प्रश्न के अंदर पढ़नी है, देखनी है, समझनी है। चलिए, नीलम एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है? अब की बार दूरी पूछ ली, दूरी पूछ ली तो आपको ड्रॉप बनाना पड़ेगा, ठीक है? नीलम एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, वो निश्चित बिंदु ये रहा होगा, ये बिंदु रहा है, ठीक है? इस बिंदु से चल रही है वो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर। किधर चलाऊं? ऊपर की तरफ। उत्तर तो ऊपर ही है ना, उत्तर की ओर चल गई 12 किलोमीटर, ठीक है? चल रही है, यूं जा रही है ऊपर की तरफ। फिर वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। बोला गुरुजी वापस आ गई 9 किलोमीटर, मूड खराब हो गया उसका, वापस नीचे आ गई 9 किलोमीटर। अभी वो यहां है तीर के निशान, 12 गई थी, 9 ही उतरी है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की ये वाली 3 किलोमीटर हो जाएगी ऑटोमेटिक, आपको पता है ना। 12 चढ़ी थी, 9 उतर गई, मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी रह रही है अभी? 3 किलोमीटर, ठीक है? अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है। किधर जा रही है? इधर जा रही है। कितना? 4 किलोमीटर। ये यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दूरी यहां से यहां की निकालनी है। और जब कभी भी ऐसा ट्राइंगल बनता है तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कैसे कहते किसे हैं? तीन ओर से घिरी हुई आकृति, मतलब इधर से घिरा दें, ये ले घेर ली, इधर से घेर ली, इधर से घेर ली, ये त्रिभुज बन गया। 3 बिंदु से, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, जिसकी 3 भुजाएं हों, एक भुजा, 2 भुजा,
तीन भुजा। आपने यही तो कहा तीन भुजाएं हो, मैंने तीन भुजाएं बना ली। तीन रेखाखंडों से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। रेखाखंड किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी रेखाखंड कहलाती है। बात बहुत छोटी है, पूछा गया रीट 2018 में प्रश्न पूछा है कि त्रिभुज में कितने रेखाखंड होते हैं। अब जो रटने वाला था ना तीन भुजाओं से बंद आकृति, उसको पता ही नहीं है भुजा में और रेखाखंड में क्या अंतर है, नहीं कर पाया था। बहुत छोटी बात है, माइनर सी बात है, आपको याद रखना। तीन रेखाखंडों से बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो फिर दो कोण कितने कितने के रहेंगे? त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों? बोला गुरु जी ये मत पूछा करो क्यों, हमने किताब में पढ़ लिया था, हमने किताब में रट लिया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 होता है। गुरु जी उसी दिन से रट्टा मार रहा है। और कभी कभी तो ऐसा रट्टा त्रिभुज 180 होता है, 180 होता है, 180 होता है, 180 होता है। मैं पूछ लू आयत के चारों कोणों का अंत्य कोणों का योग 360, बोला ये भी रट रखा है। बता अष्टभुज के सभी अंत्य कोणों का योग, अब बता। हाँ तो और बात कर रहा है। किसी भी आकृति के अंत्य कोणों का योग निकालने के लिए n-2 इंटू 180 से गुणा किया जाता है। n का मतलब भुजा होता है। त्रिभुज में कितनी भुजा? तीन में से दो घटा दो, एक गुणा 180, 180 होगी। आयत में कितनी भुजा? चार में से दो घटा दो, दो गुणा 180 यानी 360 हो गया। अब मैंने बात की आपसे पंचभुज की, मान लो तो पांच में से दो घटा दो, तीन, तीन गुणा 180 किया तो 540 हो गया। अष्टभुज की बात करूंगा तो आठ में से दो घटा दो, 6 गुणा 180 करूंगा तो 1080 होता है। बात आ गई समझ में? किसी भी आकृति को, और ये भी फॉर्मूला आया कहां से, अभी मैथ पढ़ेंगे तो बात करेंगे, अभी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ज्यादा मूड खराब अपना नहीं करना है, बात जरूर करेंगे कभी पढ़ेंगे तो। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा किसी भी आकृति की सबसे बड़ी भुजा उसके सबसे बड़े कोण के सामने वाली होती है। तो सबसे बड़ा कोण 90, तो सबसे बड़ी भुजा ये होती है कर्ण। ठीक है, ये जो लंब और आधार है वो आपस में बदलते रहते हैं। यदि थीटा यहां है तो लंब ये रहेगा, थीटा यहां है तो लंब ये रहेगा। अभी हम मानते हैं नॉर्मली में जिसके ऊपर ट्राइंगल टिका हुआ है वो आधार है और ये जो खड़ा हुआ है वो लंब है। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस पर ही चलती है। आप छोटे होंगे तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, पढ़ा था क्या? वो यहीं से वो बहुत छोटी चीजें सिखाने के लिए। चलो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन आते हैं सवाल पर। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने अभी बताया, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। समकोण त्रिभुज में हमेशा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है बेटा कर्ण के स्क्वायर। ये बात हमेशा सत्य होती है और इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहा गया है। तो जब कभी भी हमें कर्ण, अकेला कर्ण निकालना है, क्या निकालना है? कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर कभी भी एक तरफ से हटता है, दूसरी तरफ रूट लगाता है, रूट हटता है स्क्वायर लगाता है। जैसे अभी हमें पिछले सवाल में देखे कि हमें क्या क्या मिला। हमें यह मिला कि ये सबसे बड़ी भुजा होगी तो ये कर्ण निकालना है, 90 डिग्री तो यही रहा ना, इसके सामने की भुजा कर्ण निकालनी है। आधार 3 है, लंब 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 25 का रूट 5। सीधी दूरी कितनी हो जाएगी भाई? या तो हमारा उत्तर 5 से ही निकाला तो यही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। यदि इसी के साथ में प्रारंभिक स्थल से दिशा भी पूछ लेता तो हम क्या करते, इस प्रारंभिक स्थल को बिल्कुल बीचों बीच से काट देते और ये हमारी दिशा आ जाती, जो कि किधर, उत्तर और पश्चिम के बीच में होती, जिसका नाम होता उत्तर पश्चिम। बात आ रही है समझ में? चलें थोड़ा सा आगे। मोहनलाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। किधर चलाऊं? उत्तर की ओर, मतलब यहां से चल रहा होगा, उत्तर की ओर चला, कितना चल गया? 10 किलोमीटर चलता है। वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है,
ये भी वापस आ गया, 6 किलोमीटर वापस आ गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी रह गई, 4 किलोमीटर। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इधर ही चलेगा, कितना चला, 3 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर चलता है। वह अपने चलने की स्थान से अब कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये यहां से यहां तक की दूरी अभी निकाली थी, 3 और 4 होता है तो ये हमारी 5 आती है, ठीक है, 3 और 4 होता है तो ये हमारी 5 आती है। और यहां से आयत से लेकर के त्रिभुज से लेकर के बहुत खतरनाक सवाल बनते हैं, समझा ही देता हूं आपको एक बार थोड़ा सा, फिर सवाल पे दोबारा ले आऊंगा। मैं अभी जो कह रहा था कि पाइथागोरस प्रमेय एक बनी थी जिसको पाइथागोरस ट्रिक कहा जाता है। इसमें क्या कहा था, इसमें यह कहा था कि भाई जब यदि हमारा आधार है ना, इस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर, आप समझना बात, ठीक है। अब इसमें कैसे तो हमारे सवाल बनते हैं समकोण त्रिभुज के, और कैसे हमारे सवाल बनते हैं वर्ग के, और कैसे हमारे सवाल बनते हैं आयत के, उन तीनों की मैं चर्चा आपसे अभी कर रहा हूं एक 5 मिनट के शॉर्ट समय में। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। मैंने कहा आधार मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर क्या 5 के स्क्वायर के होगा क्या भाई, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर क्या रहेगा। यदि इसी बात को मैं आयत में फॉलो करूं, मैं कहूं कि एक आयत ऐसा है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, बताओ उसका विकर्ण क्या होगा। तो क्या इस चीज को 1 मिनट के लिए छुपा दे तो ये समकोण त्रिभुज ही है क्या, आपसे कर्ण नहीं पूछ रहा है क्या। जब ये 3 है तो ये भी 3 है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, तो आपको ऐसी स्थिति में ये वाला जो पोजीशन है वो कितना हो जाएगा, 5 होगा, होगा या नहीं होगा। अरे ये 3 4 5 का एक जोड़ा है जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है, और ये अकेला जोड़ा ही नहीं है, इसके सारे गुणज, जैसे 3 की जगह 3 का दुगुना 6 ले लूं, 4 की जगह 4 का दुगुना 8 ले लूं, तो 5 का दुगुना 10, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 37 100 किसके स्क्वायर के बराबर, 10 के स्क्वायर के बराबर। अब यदि मैं मान लो यहां पर ऐसे कह देता कि भाई ये भुजा मेरी 30 है, ये भुजा मेरी 40 है, तो 3 का 10 गुना 30, 4 का 10 गुना 40, डेफिनेट बता सकते हो 5 का 10 गुना 50 है। यदि मान लीजिए मैं यहां पर यूं कह देता कि ये मेरी एक आयत है, ये मेरा 70 है, कितना है, और ये मेरा 42 है, बताओ ये मेरा कितना है। एक आयत का विकर्ण 70 है और उसकी लंबाई 42 है, ये कितना रहेगा भाई, ये 70 है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा 5 रहता है, 5 का कितने गुना है, 14 गुना। ये 3 का कितने गुना है, 14 गुना। तो क्या ये हमारा 4 का 14 गुना होगा क्या, मैं क्या कह रहा हूं, सेम गुना में ये पाइथागोरस ट्रिपलेट चलते हैं। ये 3 का 14 गुना 42, ये 5 का 14 गुना 70, तो क्या ये 4 का 14 गुना 56 होगा क्या, आपको निश्चित होगा। तो जब आपको ये ट्रिपलेट याद हो गई तो डेफिनेटली गणित की बहुत सारी सिचुएशंस आपको याद हो जाती, ठीक है। अब मैं उसी जगह पे आपको वापस लाता हूं जहां पे अपन सवाल हल कर रहे थे। ये 4 है, ये 3 है, डेफिनेटली ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये बात तो समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कितनी दूर और किस दिशा में है, कहां से, प्रारंभिक स्थल से, तो प्रारंभिक स्थल से दिशा देख लेना, ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये वाली दिशा कौन सी आ गई, उत्तर पूर्व। दिशा कौन सी है बेटा, उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर है। आ गई बात समझ में। चलिए एक सवाल 2 सवाल और ले लेते हैं, लास्ट जो अपने हैं। शिखा पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, बात को समझना, 2 बात कही थी मैंने, एक तो शिखा पश्चिम में खड़ी है और एक शिखा पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। खड़ी किधर है, खड़ी यहां है और अठे देखी रही, यही है ना, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, मतलब खड़ी यहां है और पश्चिम की तरफ मुंह कर रखा है। आगे कह रहा है वह दक्षिणावर्त दिशा में
दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है, मतलब दक्षिणावर्त तो इसकी यही चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? अरे दक्षिण की ओर दक्षिणावर्त दिशा ये चलेगी, यही चलेगी ना। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमती है, यहां से इधर 45 डिग्री घूमेगी तो क्या ये यहां आ जाएगी, क्या आएगी या नहीं आएगी? मतलब 45 डिग्री तो यहां से यहां तक ही होता है। अब ये आ गई यहां इस जगह पे, आगे कह रहा है फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमती है, उसी दिशा में 180, उसी दिशा में चाहे इधर घूम ले, हालांकि उसी दिशा का मतलब दक्षिणावर्त होता है, विपरीत दिशा में भी 180 घूमती ना, तो अड़ती सीधी डायरेक्ट अठे आई जाती, आती कि नहीं आती? मैंने आपको बताया 180 का मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। फिर वामावर्त दिशा में घूमती है, वामावर्त कहते हैं यूं को, यही घूमती है ना। वामावर्त दिशा में 270, भाई वामावर्त में 180 घूमती तो वापस यहां आती, आती कि नहीं आती? और यहां से इसका 90 डिग्री और बनाना है इतना, क्योंकि ये यहां से यहां तक 45 होगा, यहां से 45 ये होगा, 180 और 90 270 होते हैं, तो अब क्या वो यहां आ गई क्या? दोबारा समझिए, यहां से जब आपकी मुंडी हिलना बंद हो जाती है इसका मतलब आपको समझ में आना बंद हो गया। मिटाता हूं, दोबारा समझ। जब बच्चे की मुंडी हिलना बंद, इसका मतलब समझ में आना बंद। चलिए, शिखा पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, शिखा खड़ी है अठ, ठीक है। ये कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमती है, मुंह तो उसका इधर था कि नहीं था? दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घूमती है, शिखा आ रही है यहां पे, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, ये 45 डिग्री होती है आधी दिशा, ठीक है। अब आगे कहता है 45 डिग्री और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, मतलब जिस दिशा में इधर घूमी थी इधर के इधर ही 180 जाती है, 180 जाएगी बेटा यहां आ गई शिखा, आई या नहीं आई? यहां तक बोला माट साहब हमें कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। फिर वामावर्त दिशा में, वामावर्त होता है यूं, ठीक है, वामावर्त में कितना 270, यहां से यहां तक ये तो 180 होता है, 90 और बढ़ाना है, बढ़ाओ देखो आप खुद ही, एक 45 तो ये हो गया, और ये पूरा आती तो ये तो पूरा 90 का, एक 45 यहां होगा या नहीं होगा? हो गया कि 180 से आगे 45 और 45 90 270 हो गया। अब ये इधर आ गई ना, यहां आई कि नहीं आई? अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? अब कठे देखी रही, बताओ ये नीचे कौन सा है, ये कौन सा है, किधर देख रही है? ऑप्शन नंबर 20 है। एक लास्ट सवाल पे और चर्चा कर लेते हैं, एक दो सवाल और हैं। एक दूध वाला अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। एक दूध वाला था, अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल, ये उसका घर था। किधर चलाऊं बताओ? दक्षिण किधर है? नीचे की ओर। कितना चलाऊं? 10 किलोमीटर चला दूं? किधर चलाऊं? अठे चलो 10 km चल गया, 10 किलोमीटर तो साइकिल चलाई, यहां तक काम हो गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, यूं चल रहा था, दाएं मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, बोला मोर साहब अठे मुड़ी क्यों? दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। कितनी और चला दी? ये ले भैया 5 किलोमीटर चला। अब उसकी साइकिल का हैंडल यूं रहा होगा, ठीक है। आगे कह रहा है वो फिर दाएं मुड़ा, कठे मुड़े वो ऊपर मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। क्या इसके बराबर ही आ गया होगा कि यहां हो गया क्या 10 किलोमीटर? और चल रही है यूं साइकिल, ठीक है, यहां तक आगे। फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब इधर, भाई यूं चल रही है साइकिल तो इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ा इधर मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, और 10 किलोमीटर साइकिल चला दी है। अब वह सीधा अपने घर पहुंचना चाहता है, वापिस यहां आना चाहता है। वो बोला माने तो मूड खराब हो गया घूमते घूमते, मैं तो हटती वापिस जाऊं नठे पहुंचू। कितना चलेगा? सीधी सी बात, 15 किलोमीटर चलेगा। ड्रॉ आपका सही बन गया ना तो सवाल आपको दिक्कत देगा ही नहीं, ड्रॉ में गड़बड़ होगी ना तो उत्तर ही नहीं मिलेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, बोला वापिस घर पहुंचाना है, बोले यहां से 10 10 20 5 25, बोला गुरुजी साइकिल वाले को ठेठ घर छोड़ के आया हूं।
और 35 किलोमीटर आंसर करके आया हूं, और पेपर को गुरुजी अब की बार ठोक दिया, बाण में क्वेश्चन करके आया हूं 100 में से। हाँ, तो मेरे से पंगा लिया था पेपर में, ऐसे मत करना है ना। चलिए लास्ट सवाल है यदि आपका ये, यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, कहां खड़े हैं? हाँ जी, कहां खड़े हैं? ये इधर पश्चिमी है ना, यहां खड़े हैं, आपका मुंडा किधर है? इधर है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, और 10 मीटर चलते हैं, यहां से 10 मीटर चले गए, ठीक है, यूं चल रहे हैं, 10 मीटर चलते हैं, और फिर बाएं मुड़ते हैं, ये लो बाएं मुड़ गए, कितने चले? 7.5 मीटर चलते हैं, 7.5 मीटर चल गए। तो आप प्रारंभिक स्थान से होंगे, प्रारंभिक स्थान से होंगे, प्रारंभिक स्थान से हम इस दिशा में होंगे भैया जी, क्यों? प्रारंभिक स्थान से, ये लो, पहले तो दिशा डिसाइड कर लो कौन सी है। ये क्या होती है? पूर्व, ये उत्तर, इसके बीच में उत्तर पूर्व कहां मिल रहा है? ये दक्षिण पूर्व है, इसको काट दो, इसको काट दो, 2 बच गए। अब हमें पता है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मीटर में दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इधर से पॉइंट हटा दो, इधर 0 बढ़ा दो, ये हो गया 100 और ये हो गया 75। 3 4 5, 3 का कितना गुना? 25 गुना। 4 का कितना गुना? 25 गुना। 5 का कितना गुना? 25 गुना। 25 पंजे 125, एक छोड़ के जो पॉइंट लगाया था वापस लगा दो, 12.5। ये देखो बहुत शानदार चीज है आपके लिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट 90% सवालों में लगता है। बस ये चीज आपको समझनी है। जब आपको यहां से यूं निकालोगे ना, यूं बोला गुरुजी 75 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, अब 75 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी। 8 7 56, मेरे जैसे से पढ़ लिए होंगे तो बताया होगा भाई ये 56 25 होता है, ये 10,000 होता है। चलो यहां तक भी पहुंच गए, ये हो गया 15,625। अब इसका वर्गमूल लो, रोज ने तो यहां आ गए, बोला गुरुजी 3 मिनट वर्गमूल लेने में चाहिए, होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि डेफिनेटली ये संख्याएं छोटे लेवल पर 3 4 5 के रेशो में ही आती है। कभी हम जब ट्रिपलेट्स की बात करेंगे तो आपको सारी संख्याओं का ट्रिपलेट्स में बता दूंगा कि ट्रिपलेट्स निकलता कैसे। बात आ गई समझ में? तो दूरी कितनी है? 12.5, और यहां कितनी बता रखी है? इसको तो उड़ा दो यहां से, भाई इसने तो यूं गिनी होगी 10 और 7 17.5। हम यूं थोड़ी गिनेंगे, हम तो सीधी गिनेंगे, सीधी कितनी है? 12। बात आ गई ना समझ में? तो ये आज की आपकी कुछ क्लास के मैंने महत्वपूर्ण सवाल लिए थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। निश्चित रूप से कल हम इसका थोड़ा सा आगे का लेवल पढ़ेंगे और उसमें और अच्छी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो कल 1:30 बजे से मेरी क्लास रहेगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे, देखो ये नहीं बोल रही, वो नहीं आ रहा है, बोला आ रहा है, कितनी बार सुनेंगे आ रहा है।